ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.1 और ये चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स मैथमेटिक्स। और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो अभी हम करेंगे, फिलअप है वो। और फिलअप्स तो तब फिल किए जा सकते हैं जब आपको थियोरेटिकल समझ होगी अपने चैप्टर की। ओके, तो साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखते चले जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है के साथ साथ क्या बेसिक है इसका। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज डैश। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, जिनको प्लस करने पर, जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता हो। तो उनका सम क्या होगा? सम मतलब एडिशन, उनका सम होगा 90 डिग्री। तो यहां पर आप लिखेंगे 90 डिग्री। सिर्फ ये, ठीक है। अब सेकंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज डैश। अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो उनका सम, जैसे ऊपर था 90 डिग्री, अब इनका सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, जिनको ऐड करने पर, जिनका एडिशन 180 डिग्री आए। जैसे कि दोनों 90 डिग्री हो सकते हैं, या एक अगर 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल 180 में से माइनस करके 10 को मिलेगा, यानी कि 170 डिग्री। तो 10 एंड 170 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो ये भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। इसी तरह से 30 एंड 150 और 90 के केस में ऊपर सप्लीमेंट्री है तो अगर एक 45 है तो दूसरा 45 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। 30 एंड 60 दोनों को सम करो तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री। अब टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश। दो एंगल जो लीनियर पेयर बना रहे हो वो क्या होंगे? दो एंगल लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब होता है उनको ऐड करने पर 180 डिग्री आए। जैसे जितने आपने सम्स ऊपर किए हैं उनमें से कुछ ऐसे सम्स आए हैं जिसके अंदर हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने ये भी कि x की वैल्यू हमने निकाली थी 55 डिग्री, तो y की वैल्यू हमने सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से निकाली थी। और इसी तरह से z और x है, इस 55 डिग्री है और ये z की वैल्यू भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश सप्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। अगर दो पेयर सप्लीमेंट्री हो एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स, जैसे कि हमने पहले भी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में समझा था, जैसे y और x, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, अगर दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या बना रहे हो, मतलब उनका सम सप्लीमेंट्री हो, यानी कि वे दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हो, यानी कि वे दोनों को ऐड करें तो आप 180 डिग्री आए। क्लियर है? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, वे सप्लीमेंट्री है, तो दे फॉर्म अ डैश, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे लीनियर पेयर। देखा आपने, y और x दोनों एडजेसेंट है, कॉमन वर्टेक्स है, एरो है, और बाकी की जो दो एरोज है, दो आर्म्स है, वे अगल बगल है, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, तो एडजेसेंट हुए ना ये दोनों के दोनों एंगल। और ये दोनों एंगल एडजेसेंट हुए तो ये दोनों के दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर इसके लिए फिलअप होगा लीनियर पेयर।
ठीक है। नेक्स्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट रही हो, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। दो लाइनें अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हो तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो हमेशा क्या होंगे, आप बताओ क्या होंगे। अच्छा, रिमाइंड कराता हूँ, ये आपने किया था, ये दो लाइनें हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसके ऊपर, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसे 55 डिग्री है और ये एक्स है, क्या होंगे ये दोनों। और जो वाई और जेड है ये क्या होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है कि भाई ये दो एडजेसेंट, इसका वाई का एडजेसेंट हो गया एक्स, और इसको छोड़ के जो नेक्स्ट एंगल आ रहा है क्लॉकवाइज के अंदर, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। इसी तरह से ये 55 और एक्स है, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं ये, इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही, ये होते हैं इक्वल। तो जब कभी दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हो तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस फिलअप के अंदर फिफ्थ के अंदर आएगा इक्वल। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, आपको फटाफट से लाइक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब करना है, अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और फिर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना है अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो, और हैप्पी हो जाना है, क्योंकि हैप्पी होने के बाद आपके अंदर ज़्यादा ताकत आ जाएगी अपना काम को अच्छे से करने की, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, और ये सब आप इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, आप करेंगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अच्छा, अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ पार्ट इस 13 क्वेश्चन का। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, अगर उसके अंदर से एक पेयर एक्यूट एंगल है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर डैश, तो दूसरा जो पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। अब आप देख रहे हैं 55 डिग्री एक्यूट एंगल होता है और एक्स है, ये भी क्या है एक्यूट, यानी कि 55 डिग्री ही होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल है क्या क्या लग रहा है आपको, ये क्या एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, नहीं ना। राइट एंगल तब होगा जब बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे सीधा हो, है ना। तो ये क्या है, 90 से तो ज़्यादा ही होगा इतना, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से ज़्यादा हो। तो इसका फिलअप जो सिक्स्थ पार्ट है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट एंगल्स है, तो जो दूसरा पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ओके, बाय।